साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री 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 गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। बोलिए व्यासी भगवान की, श्री गुरुदेव भगवान की, श्री भागवत भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मतलब 8 बजे आ गए ना, वही 5 बजे। या सृष्टि सृष्टुराद्या बहति विधिहुतम् या हविर्या च होत्रे ये द्वै कालं विधत्ता सतविषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् या माहुश्रबीज प्रकीर्तित्यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तन्वरवतो ओष्टाभिरिष्टाभिरीशः नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमर्दगणेभ्यः यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयोक्मरुक्मम् व्यामोहतस्तजितिराणि तृणाय मेन् अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्तु दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये दोलाचलानयनवलितभव्यभूति श्रीरामलक्ष्मणसहायक चक्रवर्ती काशीसदक्षिणविराजितसौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशा श्रीशङ्कराचार्य नवावतारम् विद्वद्वरेण्यं चतीन्द्रमुख्यं कलौ युगे धर्मयुगप्रवर्तकं वन्दे सदा श्रीकरपात्रिलं गुरुं वराहपीडं नटवरभूकरणयोर्कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनकविशम्बैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदर्मलं प्राविशत गीतकीर्ति सीताराम 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 सीता सीताराम
सीता राम सीता राम सीता राम सीता। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। यह नाम बनाया प्रथम पूज गणपति को देवों में मिल गया यही अवलंब नाम शबरी को जंगल में लाखों का बेड़ा पार किया लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया हर के धाम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। बजरंगबली के बल में इसकी महिमा भारी है। ध्रुव और विभीषण को भी यह बूटी प्यारी है। प्रहलाद इसी को जपते थे प्रहलाद इसी को जपते थे। निशिबासर आठों याम सीता राम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद की बीड़ा पर भी ये नारद की बीड़ा पर भी ये बजता है सुंदर नाम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। क्या कहें अनाड़ी मोदलता इसमें क्या होना है। सच सच बतलाएं प्रेमी जन इसमें क्या टोना है। जप करिए इसका श्रद्धा से जप करिए इसका श्रद्धा से होएगा पूर्ण काम सीताराम। राधे श्याम
राधे श्याम राधे श्याम राधे। श्रद्धा और प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की, वीर बजरंगी हनुमंतलाल जी महाराज की, सनातन धर्म की। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक देदीप्यमान ऐसे प्रखर चिंतक विद्वान, ज्योतिष शास्त्र के, भाषा सामुद्रिक शास्त्र के परम ज्ञाता, नक्षत्र मंडलों के प्रज्ञाता, कर्मकांड वाचस्पति, 3 विषयों में आचार्य और पीएचडी, उत्तर प्रदेश सरकार से पुरस्कृत पौरोहित्य प्रशिक्षक डॉक्टर अखिलेश चंद्र पाठक जी के तत्वावधान में ये मंगल कार्य संपादित हो रहा है। और उसमें डॉक्टर शिव शंकर जी द्विवेदी एक बहुत उच्च कोटि के विद्वान, जिन्होंने शास्त्रार्थ में कई बढ़िया प्रशस्ति पत्र प्राप्त किए हैं, उनके साथ में प्रदीप शास्त्री जी, सभी लोग याज्ञिक कार्यों को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। मैं सभी विद्वानों का अभिनंदन कर रहा हूं, उनके उत्कर्ष की मंगल कामना कर रहा हूं। स्वयं परमात्मा के प्रतीक्षा में रत हैं परीक्षित के रूप में, जिनको पूरी स्थिति में समग्र क्षेत्र अध्यापन के संदर्भ में बहुत से लोगों का अध्यापन होगा, लेकिन विज्ञान गुरु के नाम से जो आप्यायित और प्रतिष्ठापित हैं, ऐसे परीक्षित के क्रम में घनश्याम मिश्र शपथनीक, मैं उनका अभिनंदन कर रहा हूं, जो आज ऐसे देदीप्यमान स्थिति में बहुत बढ़िया क्रम से बहुत दिनों से चित प्रतीक्षित इच्छा की पूर्ति हुई। आपका मंगल अभिनंदन। नरेंद्र जी तिवारी जो आध्यात्मिक यात्राओं के संदर्भ में जिनकी एक विशिष्टतम उपलब्धि है और सतत कुछ ऐसा सोचते रहते हैं कि किस प्रकार से जीवात्मा परमात्मा की ओर माइक प्रपंचों को छोड़ के लगे, ये उनकी देदीप्यमान प्रवृत्ति है। और जैसा कि देवेंद्र जी ने हमको बताया, एक विशालतम व्यक्तित्व हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो निदेशक के पद को संलंकित कर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट का पद संलंकित कर, कई संदर्भों में जिनकी देदीप्यमान गति है, और आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं और आप पधारे हैं। मैं तालियों की गड़गड़ाहट से आपका अभिनंदन करेंगे, और आप घर से उन नाव से आप समझिए बहुत अच्छी धरती, बहुत अच्छी स्थिति। मैं आपका दोनों लोगों का देदीप्यमान अभिनंदन कर रहा हूं जो यहाँ उपस्थित हुए हैं। और फिर पूरी पारिवारिक पृष्ठभूमि, मैं सबका विशिष्ट रूप से आज बड़ा शोभा यात्रा, बहुत लंबे पैमाने पर बहुत अच्छी शोभा यात्रा निकली और बहुत अच्छा बढ़िया क्रम बना। उस सब की मंगल में दिव्यतम स्थितियों के संदर्भ में आइए आज चर्चा को प्रारंभ किया जाए। अल्पारंभो क्षेम करह, बहुत थोड़ी देर तक आज की चर्चा होगी, कल फिर विशिष्ट रूप से चर्चा होगी। प्रारंभ का संविधान बहुत ही संदर्भों में है। देखिए, बड़ी छोटी सी बात है, ये वेदों का प्राण है, पुराणों का महापुराण है, पारमहंस संहिता है, 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है और 12 स्कंध है। ये इसका संक्षेपीकरण है। नारायण के प्रज्ञा में प्रतिष्ठापित रहा। इतना ही नहीं, ब्रह्मा ने तप किया, 4 श्लोकों में मिला। उन्होंने बता दिया देवर्षि नारद को, उन्होंने उसको बताया वेदव्यास जी को, उन्होंने बढ़ा दिया 18,000 श्लोक में पढ़ाया सुखदेव जी को, उन्होंने सुनाया परीक्षित जी को। एक इसका उपक्रम है। दूसरे संदर्भों में इसकी बहुत अच्छी स्थितियों के क्रम के व्यवस्था के संदर्भ की अवस्था के चिंतन धारा का एक बहुत अच्छा क्रम चलता है। और उसमें नैमिषारण्य में शौनक जी प्रश्न करते हैं,
किससे? सूत जी से। किम श्रेया सारा का, किम स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्मम के अवताराश्च, धर्मा कम शरणम गता। इन प्रश्नों के उत्तर में इसकी व्यवस्थाओं का क्रम आता है। तीसरा विदुर और मैत्रेय के क्रम में आता है। ये एक सामान्य संदर्भ से इसका संक्षेपीकरण है। हमारे यहाँ शास्त्र एक पुत्र के 3 कर्तव्यों की स्थापना करता है। क्या? जीवितो वाक्य करणात्, छया हे भूरि भोजनात्, गयायां पिंडदानाच्च, त्रिभे पुत्रस्य पौत्रता, ज्ञेयं भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। उसमें जो सबसे पहला काम है, जब तक पिता हैं उनकी आज्ञा का पालन किया जाए। उसमें भी कोटियां दी गई। जो प्रथम उच्च कोटि का पुत्र होता है वो पिता के मन की बात को समझ करके आज्ञा पालन कर देता है। जो दूसरा होता है वो कहने के बाद प्रसन्नता से कर देता है। जो तीसरी कोटि है कहने के बाद किसी तरह कर देता है, और जो चौथी कोटि है वो करता ही नहीं। हमारे यहाँ तो एक ने अपने बेटे से कहा, बेटा नवंबर बीत रहा है, तुम हर बार च्यवनप्राश लाते थे, इस बार नहीं लाए बेटा। कहा, पापा डॉक्टर बताए हैं कि आप 10 दिसंबर क्रॉस नहीं करेंगे तो च्यवनप्राश का भी पैसा खत्म करें। तो ऐसे ऐसी स्थितियों के क्रम में व्यवस्थाएं कहाँ अप्यायित होंगी। अभी 25 दिन पहले की घटना है, समाचार पत्रों में आया, कर्नल की पोस्ट पे था, सोचो रिटायर्ड, और लखनऊ में रह रहा था। उसके 2 बेटे दोनों लॉस एंजल्स अमेरिका में थे, उसकी माँ और पिता। समाचार पत्र दैनिक जागरण में आया तो माँ ने बहुत कहा बेटों को बुला दो, देख लो, लेकिन बेटे आए नहीं और माँ की मृत्यु हो गई। तब छोटा बेटा आया, पिता ने पूछा तुम्हारा बड़ा भाई? कहा भैया ने कहा है पापा कि माता जी वाले में तुम चले जाओ, पिता के मरने पे मैं चला जाऊं। बात थोड़ी देर के लिए तो अच्छी लगेगी, सहज, लेकिन अगला क्रम बहुत अच्छा हुआ। वो गया अंदर और सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार के मर गया। कर्नल था, मिलिट्री में अच्छे पद पे था। ऐसी स्थितियों के संदर्भ में विवेचनाओं के क्रम में हमारे शास्त्रकार कहते हैं, तानाय मातु पितु तोषनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हिंदी भाषा में 2 शब्द हैं, पोषणिहारा भी है। पोषण करना एक अलग बात है, लेकिन तोषणिहारा संतुष्ट करना एक अलग बात है। पिता ने कहा हमको तीर्थ यात्रा करनी है, ठीक है पिताजी। हमको ये कार्य करना है, ठीक है पिताजी। जो कहा उसकी स्थितियों के क्रम को पूरा करने के लिए सत संकल्पित होकर के व्यवस्था में लगा। ये तो जीवितो वाक्य करणात्, और मृत्यु के बाद छयाहे भूरि भोजनात्, सपिंडन श्राद्ध आदि कार्यों को अच्छे ढंग से करे। फिर गयायाम पिंडदानाच्च, और फिर उसके बाद गेयम भागवती वार्ता, जो बड़े धूमधाम से आपके यहाँ बहुत बढ़िया क्रम में आप्यायित और प्रतिष्ठापित है, और बहुत अच्छी व्यवस्था से ये सारे कार्य हो रहे हैं। बढ़िया दिव्य साज सज्जा सब कुछ सब बहुत अच्छा हो रहा है। यही क्योंकि जो कुछ भी थोड़ी बहुत स्थिति बची रहती है वो बहुत बढ़िया ढंग से भागवत के दिव्यतम संदर्भ से अनुप्राणित और आप्यायित हो जाती है। और यहाँ चाहे प्रदीप हो, चाहे देवेंद्र हो, और चाहे अब कितना का किसका नाम लूं, अब हाँ कार्ड में सबका नाम है, फिर हम उसको देख करके बताएंगे। और बहुत ही सब विनम्र, विद्वान और विनम्र,
ये बात आप समझिए। इस पारिवारिक पृष्ठभूमि की बहुत अच्छी महिमा है। बेटियां भी सब एक से एक अच्छी वेल क्वालिफाइड हैं और सब बहुत अच्छे ढंग से। एक निवेदन करूं, हमारे परमात्मा सच्चिदानंद पाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हमारे भगवान श्री कृष्ण की वंदना की जा रही है, जो सत है, चित है, आनंद है। सात्विकता पराकाष्ठा पे है, चित्त की मूल प्रवृत्ति है, सदांश चिदंश और आनंदांश। इसी से जीव की गति की गुणों के क्रम में अभिप्रेत होती है। तो ये सच्चिदानंद है और विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार सब उन्हीं के द्वारा होता है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये तीनों ताप हैं। तीनों ताप इससे दूर होते हैं। नहीं तो आज सोफा सेट, बेड सेट, टी सेट, टीवी सेट, मोबाइल सेट, दिमागवई अपसेट है लोगों का। तनाव में लोग जी रहे हैं। हमारे भगवान शांताकारम भुजगशयनम, शांत हैं, सांप पर सो रहे हैं। और हम लोग अशांताकारम डल्लभ शयनम, डल्लभ के गद्दा पे नींद नहीं आ रही है। आप बताओ आखिर बात क्या है? भौतिकता है, समृद्धि है, टर्नओवर है, सब कुछ है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ ऐसा है, पीस नहीं है, शांति नहीं है। वो कैसे प्राप्त होगी? वो आध्यात्मिक संसाधनों से ही होगी, वो वैचारिक संदर्भों से ही होगी, आत्मिक प्रगति से ही होगी। जब हम आत्मिक प्रगति की ओर जाएंगे, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मना मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धि परतस्तु सा। इंद्रियों में नहीं रहेंगे, मन में नहीं रहेंगे, बुद्धि में नहीं रहेंगे, चित्त में नहीं रहेंगे। इससे जब ऊपर उठेंगे तब उसकी स्थितियों के समाधित योजना का क्रम संपादित होगा, उसकी व्यवस्था होगी। और ये सामान्य नहीं है। इसका सबसे प्रसिद्ध, सबको याद है, महात्म्य में जो श्लोक कहा जाता है, क्या सब लोग जानते हैं? निगम कल्पतरोर गलितं फलम् सुखमुखादमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मोहरसिका भुवि भावुका। कितनी अच्छी स्थिति है, बहुत सुंदर दिव्यतम क्रम है। इसको आप देखें, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम, ये जो वेद है ना, वो बहुत बढ़िया दिव्यतम उसका क्रम है। और उसका ये गलित फल है, पका हुआ फल है, एकदम पिलपिला सा है, बहुत बढ़िया फल है। अच्छा कहा तो ठीक है, तो ऐसा फल अगर इतना पका हुआ है तो गिरेगा तो फूट जाएगा, टूट जाएगा, तो फिर वो कैसे खाने लायक रह जाएगा? तो भागवतकार कहते हैं कि उसकी एक विशिष्टता है, उसकी एक विशेषता है। कहा क्या? कहा सीधे नहीं आ गया पेड़ के नीचे, तब कैसे आया? अरे वो शाखा प्रशाखा या नारायण की शाखा से लटका तो ब्रह्मा की शाखा पे अटका। और जब ब्रह्मा की शाखा से लटका है तो वेद नारद की शाखा पर अटका। और जब नारद की शाखा से लटका है तो वेद व्यास की शाखा पे अटका। और जब वेद व्यास की शाखा से लटका तब सुखदेव की शाखा पे अटका। और वहां से जब लटका तो परीक्षित की शाखा पर अटक गया। तो इसलिए क्रमानुसार शाखा प्रशाखा या अवलंबिता, शाखा प्रशाखा से आया तो धीरे धीरे आया, तो निश्चित रूप से, फिर निश्चित बिंदुओं से, फिर निश्चित क्रम से उसकी अवस्था का परिमार्जन प्रतिष्ठापित हुआ। तो शास्त्रकारों ने कहा वो टूटा नहीं, फूटा नहीं, पिघला नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। अब पुराने लोग जानते हैं, नई प्रक्रिया में तो अब बात रह नहीं गई। पहले बाग होती थी, गांव में लोग जाते थे और उसमें
आम को इकट्ठा करते थे, फलों को लेते थे, तो उसमें एक नियम था, जिस फल में तोता चोंच मार दे, ये बायोलॉजिकल थियरी है, वो फल कभी खट्टा नहीं हो सकता, निश्चित सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसमें किसने चोंच लगा दिया? सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, अमृत द्रव, ये अमृत द्रव है, सामान्य नहीं है। कहा तब पीबत, पियो। अरे कहा इसको पिया कैसे जाएगा? फलम तो भक्षयत, खाया ना जाएगा, फल को पिया जाएगा क्या? कहा नहीं, पीबत इसलिए लिखा कि इसमें रसमालयम, आलयम संपूर्णम रसम, रसा ही रस है, गुठली छिलका है यही नहीं है, खाली रसा ही रस है, तो रस तो पिया ना जाएगा। और एक बात बताऊं, एक स्थिति है, कहा दूसरा अर्थ श्रीधर स्वामी पाद ने किया, या लयम यावद लयम न भवत, यावद जीवनम यावद मृत्युर न भविष्यति, तावत कथा रसम पिबत, जब तक जीवन है, मृत्यु नहीं हो जाते, तब तक कथा रस का पान किया जाता है, कथा रस को पिया जाता है, तब तक ऐसी स्थिति के समाधान की योजना का क्रम आप्यायी तौर प्रतिष्ठापित होता है। इसलिए शास्त्रकारों ने इसकी व्यवस्था का एक परिमार्जन किया है। आइए आगे कहा, जे पीबत ते रसिका, जे पीबत ते भावुका, जे ना पीबत आरसिका भावुका। अब इसमें एक चीज देखनी होगी, आपकी रस सृष्टि का क्रम क्या। और एक निवेदन करूं, ये जो श्रीमद् भागवत है, इसके श्रवण करने से मरण कैसे मंगलमय होगा, ये निष्पादित होता है। जीवन कोई बना नहीं सकता, जीवन बना बनाया है, कोई प्रयत्न करके आप कुछ नहीं कर सकते। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनम एव च पंचैतान विलिख्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिना। गर्भ में सुनिश्चित होके आ जाता है किसको क्या बनना है। हर गिरता हुआ सेब देखने वाला न्यूटन नहीं बनेगा, बहुत लोग देखे। हर मुर्दा देखने वाला बुद्ध नहीं हो जाएगा। हर पत्नी की फटकार पाने वाला तुलसीदास नहीं होगा। अगर पत्नी के फटकारने से तुलसी बनते, कितने लोग कूचे जा रहे हैं घर में, एक तुलसीदास आज तक नहीं हुए। हाँ, एक सज्जन तो पत्नी से झगड़ा किए, कहे जा रहा हूँ रेल लाइन के नीचे कट कर मर जाऊंगा। पत्नी ने कहा जल्दी जाइए मरिए। कहा तो पराठा सब्जी बना दो। कहा उसकी क्या जरूरत। कहा ट्रेन लेट हुई तब बिना खाए मरेंगे। वो कहा मरेंगे, उनके मरने की क्या स्थिति होगी। नहीं, सब बना बनाया संदर्भ है, ऊपर से निश्चित है, सब उसी क्रम से आते हैं, उनका निर्माण है। हर चाय बेचने वाला नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं है। कितने लोग चाय बेच रहे हैं, टटरा नहीं हटा उनका। इसीलिए सब इसको हम नहीं बना सकते। बात निर्माण। हाँ, हमको करना क्या है, हमको करना ये है कि हम मरण को मंगलमय कर सकते हैं। इसीलिए चार चीजें हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और भगवान नारायण चरणारविंदस्तवादिना धर्म प्राप्ति अर्थ प्राप्ति से प्रत्यक्ष सिद्धा काम प्राप्ति से चार्थ द्वारा मोक्ष प्राप्ति से तज्जन धर्म फलानुसंधानात् मोक्षोपयोग वाक्य व्युत्पत्त्याधायकत्वाच। शास्त्र की आज्ञा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष पाने के दो साधन है, एक प्रारब्ध एक पुरुषार्थ, यानी एक भाग एक कर्म। हमको धर्म के लिए लगाना चाहिए कर्म, धर्म के लिए लगाना चाहिए हमको पुरुषार्थ, मोक्ष के लिए लगाना चाहिए पुरुषार्थ। और इसके अलावा अर्थ और काम उतना ही मिलेगा जितना निश्चित है, वो भाग्य से मिलेगा, अपने आप नहीं कोई पा सकता। जिसको जितना जिस समय मिलना है वो मिलेगा।
पेट्रोल पंप पे बहुत लोग नौकरी किए, सब धीरू भाई अंबानी हो गए क्या? दो ही पीढ़ी में अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी। किसको कहां से कितना लाभ हो जाएगा, किसको कहां से कितनी हानि हो जाएगी, ये नहीं कहा जा सकता। ये सब सुनिश्चित है। हाँ, हम गायत्री पुरस्चरण करें, हम भागवत पारायण करें, हम गरीब बेटी की शादी में सहायता करें, तड़पते हुए रोगी को दवा ला के दे दें, माता पिता की सेवा करें, ये सब हम कर्म करें। इसको करने से अगला प्रारब्ध ठीक होगा, हमारा अगला प्रारब्ध संचित क्रियमाण ये बनेगा। इसलिए जिसका प्रेम है ना, जैसे बड़े बड़े महानगरों में बड़े बड़े सेठ लोग गौशाला चलाते हैं, बढ़िया जल, बढ़िया वहां पर मिष्ठान भी रखे रहेंगे निःशुल्क, आइए जल पीजिए। बुलाया, आइए तुम्हारा पानी ठीक है, ज्यादा गला तो नहीं खराब करेगा, छाना गया है ठीक से, बढ़िया है। वो कहा आप जाइए, आपको प्यास नहीं लगी है। जिसको प्यास लगी है वो अनावश्यक प्रश्न नहीं करेगा, वो तो पानी पीने के लिए अंजलि लगा देगा। रसिका भावुका जे ते कथा रसम पिबत, उनकी स्थितियों के समाधित योजना का एक संदर्भ है। देवर्षि नारद आ रहे हैं। नारद जी बड़े देदीप्यमान व्यक्तित्व हैं। नारद नारम ज्ञान समूहम ददात, यह सा नारदा, अज्ञानम खंडयत, यह सा नारदा, जल समूहम विभेदयत, यह सा नारदा। देवेंद्र जी बैठे हैं और आप समझिए प्रोफेसर साहब भी बैठे हैं, विज्ञान के विशिष्ट लोग हैं आप लोग। एनर्जी नाइदर कैन नॉट बी क्रिएटेड, नाइदर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, रेन, साउंड, मैग्नेट, इसकी स्थितियों के समाधित योजना का एक संदर्भ है हमारे यहाँ। आप समझो इतनी जल्दी किसी के पास पावर है, एक दानार दो जोगी परानुग्रह कांक्षा पर्यटन विधान लोकान मृत्यु लोके मुपागता, समय 45 सेकंड। कोई कंप्यूटर, कोई टेलीप्रिंटर, कोई योजना इतनी जल्दी समाचारों का प्रक्षेपण नहीं कर सकती। और उनके खड़ाऊ में मिनी आप समझिए सेट है पावर, और जब चाहे जब जहां चले जाते हैं। है देवर्षि नारद ऐसे विशालतम व्यक्तित्व, इसीलिए ऋषियों मंत्र दृष्टारा, हमारा ऋषि मंत्र दृष्टा है, रिसर्च किया है। अभी काशी में बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, पूरे तमिल और यहाँ के लोगों का संगम, लेकिन उसकी सबसे देदीप्यमान पुस्तकों का प्रणयन हमारे अगस्त ऋषि ने किया, जिन्होंने समुद्र के बारे में इतना ज्ञान दिया, जिन्होंने बिंद को नमन करने पर उनकी पुस्तकों का, तमिल की पुस्तकों का निर्माण अगस्त ऋषि ने किया। ये हमारा ऋषि, ऋषियों की महत्ता का संदर्भ। मतलब कहने का बात देखो तो ऐसी नारद जी आ रहे हैं, तो नारद जी ने एक बड़ा अच्छा दृश्य देखा। क्या? आप लोग ध्यान से समझना। एक तरुणी नवयुवती सुंदरी स्त्री बहुत ही दुखी है, और उसके सामने दो बूढ़े बूढ़े लोग लेटे हुए हैं। दो बूढ़े बूढ़े लोग लेटे हुए हैं। अच्छा, अब आप समझो बड़ी अच्छी स्थिति है। हाँ, तो जब दो बूढ़े लोग लेटे हुए हैं तो नारद जी ने देखा, कहा तुम चिंतित क्यों हो? ये कौन है? इनके लिए आप दुखी हो? काइमाओ में तनयाओ, ये दोनों मेरे बेटे। अरे ये बात समझ में नहीं आ सकती, समझ में तो नहीं आ रही है। अरे कहा समझ में कैसे आएगी, ये बात समझने का क्या संदर्भ है? बेटे हैं। कहा आप कौन हो? आज मैं वो ध्रुव के साथ वो बालक गया, अभिनव या आदि कोई था, तो उससे हमने पूछा इनका परिचय। कहा कि अरे, हमने कहा जो बूढ़े आए थे, कहा हमारे पापा थे। हमने कहा पापा बूढ़े नहीं हो सकते, बाबा हो गए। अरे कहा 40 के ऊपर सब बूढ़े ही होते हैं। हमने कहा वाह, हाँ वो लड़का बहुत अच्छा उत्तर दिया। तो हमने कहा नहीं नहीं, उसका एक क्रम है, उसकी एक व्यवस्था है। अस्तु, सार संक्षेप केवल इस बिंदु पर मैं आपके समक्ष रख रहा था कि आज बहुत बढ़िया क्रम में कहा कि मैं कर्नाटक में समुत्पन्न द्रविड़ देश से आई, गुर्जर प्रदेश पहुंची, कई छिन्न भिन्न हुई, लेकिन जब मैं वृंदावन में पहुंची तो मैं तरुणी हो गई। और ये मेरे बेटे जो ज्ञान वैराग्य हैं, ये बूढ़े हो गए।
और अब इन्हीं को मैं उठा रही हूं, ये उठ नहीं रहे हैं। देवर्षि नारद ने वेद मंत्रों को पढ़ा, देवर्षि नारद ने वेदांत सूत्रों को पढ़ा, लेकिन ज्ञानम प्रबुद्धताम, वैराग्यम प्रबुद्धताम, वैराग्य उठो, ज्ञान उठो, लेकिन उठवे न करें। तब बहुत चिंतित हुए, पहुंच गए बद्रीनाथ। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, उनसे पूछा है कोई उपाय? का ये सत्कर्म सूचका। देखो ये ज्ञान वैराग्य भक्ति आप लोग अपने ढंग से समझो। आपका छोटा सा बच्चा हो, देखिए छोटा सा बच्चा है आपकी गोद में है, अब छोटा और थोड़ा उससे बड़ा हो और चाकू लेके खेल रहा, अब देवियों बताना उससे चाकू छीनना है, कैसे छीनोगी? सामान्य समस्या नहीं है। अगर चाकू के बारे में बताओ, ये कट जाएगा, बहुत चोट लगेगी, इससे घाव हो जाएगा, तो ज्ञान है, ज्ञान वो समझेगा नहीं। अब वैराग्य माने छीन लो चाकू, रोने लगेगा, चिल्लाएगा, तो दोनों प्रक्रिया नहीं ठीक है। न उसके लिए ज्ञान ठीक है, न वैराग्य ठीक है। तो देवियां एक काम करती हैं, क्या उसी के पास में कोई खिलौना रख देती हैं और उसी को खेलने में वो लग जाता है, धीरे से चाकू हटा लेती हैं। यही भक्ति है, भक्ति का संदर्भ है। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से किसी तथ्य को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। ऐ सत्कर्म सूचका, तो कहा गया सत्कर्मों के परिसंदर्भ में इसकी व्यवस्था का परिचालन प्रतिष्ठापित है। सत्कर्म श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ, यह ज्ञान यज्ञ है, आप समझो। इसीलिए अन्य यज्ञों से इसकी स्थितियों का एक परिमार्जन है, एक ज्ञान यज्ञ है। आइए एक बहुत छोटी सी देदीप्यमान चर्चा करता हूँ आज आपके बीच में। महात्म के अंतर्गत एक बहुत अच्छे पंडित जी, उनका नाम आत्मदेव, आत्मदेव पंडित जी। क्या पूछना, उनकी पत्नी भी बड़ी गजब की थी। मैं जानबूझ के पत्नी शब्द बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ पत्नी शब्द हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ आप समझो पतनात्रायते पत्नी कथ्यते, जो पतन से पति को बचा ले उसका नाम पत्नी। पति के जीवन में भौतिक उपलब्धि लाके अध्यात्म के पथ पे लगा दे उसका नाम पत्नी। और पत्नी समग्र रूप से उसके जीवन को आप्यायित और अनुप्राणित करती है। आप 4 लोगों को लेके आए, पत्नी की ओर देखे, पत्नी समझ गई 4 कप चाय बनानी। पति ने कहा चाय बनाओ, पत्नी ने कहा सिलेंडर खत्म, कहा तो स्टोव पे बना दो, कहा दूधोई फट गया, कहा बगल वाले से मांग लो, कहा कि बोला ही चाल बंद है। आप समझो, यहाँ तो देखो सब लोगों में बड़ा संबंध है। हाँ, हमारे विज्ञान गुरु का इतना बढ़िया प्रभाव। हम लोग देखिए शुक्ला जी ने एक बड़ा बढ़िया मकान हम लोगों के लिए खाली कर दिया, जिसमें सब विद्वान लोग रहेंगे। हाँ, तो स्थितियों के संदर्भ में व्यवस्था दी। तो इसलिए तो उनकी पत्नी का नाम धुंधुली, पंडित जी का नाम आत्मदेव। अब उनके जीवन में एक समस्या थी। क्या समस्या? बहुत बड़ी उनके जीवन में यह थी कि उनको पुत्र नहीं था। इतना ही नहीं, वो जो पेड़ लगाए उसमें फल नहीं आया। इतना ही नहीं, वो जो फूल लगाए वो फूलता ही नहीं था। इतना ही नहीं, उन्होंने तुलसी लगाई वो भी सूख जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने एक गाय लाई, वो गाय को कोई बच्चा नहीं, न गाय को बच्चा, न फल में कोई फल, न फूल में कोई फूल। सारी स्थिति आत्मदेव पंडित बहुत चिंतित हुए। अपुत्र से गतिर्नास्ति को सोचते हुए आत्मदेव पंडित के जीवन में एक बड़ी गजब की बात हुई। और तब विशिष्ट संदर्भ में एक सन्यासी से उनकी भेंट हो गई। अच्छा, सन्यासी ने देखा पंडित जी बहुत परेशान हैं। सन्यासी काव्या नाम आसक्ति त्यागा सन्यासा कथ्यते, कर्मों के आसक्ति के त्याग का नाम सन्यास है, कर्मों के त्याग का नाम सन्यास नहीं है। आप किसी चीज की आसक्ति को त्याग दो। हाँ, जैसे आपके सामने मिष्ठान आए आप ना खाओ, ये जिह्वा पर आपका नियंत्रण है।
अब आप इंसुलिन इंजेक्शन लेते हो, तब नहीं खाते हो, डायबिटिक हो, तो ये व्यवस्था है, ये नियंत्रण नहीं है। क्षमता होते हुए आप समझिए, हम किसी चीज का त्याग करते हैं, उसी को त्याग करते हैं। अब एक निवेदन और, सारी इच्छाएं समाप्त हो गई, प्राण निकल रहा है, यही मोक्ष है। अब इच्छाएं बची हुई हैं, प्राण निकल रहा है, सच्चे अर्थों में यही मृत्यु है, यही डेथ है। इसका एक संदर्भ है। अब इसका कैसे मृत्यु मंगलमय हो, मरण मंगलमय हो, इसके लिए इन विधानों की प्रक्रिया का संदर्भ है। तो आप उन्होंने सन्यासी से कहा, हमको पुत्र नहीं है। सन्यासी ने ध्यान से देखा, कहा आपको तो अगले जन्मों में ही पुत्र नहीं है। अरे एक काम मैं करूंगा। सन्यासी ने पूछा क्या? कहा यही आपके सामने इसी पत्थर पर सिर पटक करके प्राण दे दूंगा। अरे सन्यासी ने कहा ब्राह्मण का प्राण चला जाए। उन्होंने तुरंत, ज्योतिष के बल पे भाग्य बता सकता है, लेकिन संत साधना के बल पर भाग्य बदल सकता है। हाँ, फकीर कुछ कह दिया, उसमें होगा। फिकर सबको खा गई, फिकर सबकी पीर, और फिकर को जो फक करे उसका नाम फकीर। ओ फकीर है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वही को ले लिए। फल को लेकर के आए, उन्होंने धुंधली को बुलाया, सुनो जी, बहुत अच्छी बात है, ये फल ले लो, सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। धुंधली ने कहा ठीक है, सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। फल को ले लिया, और लेकिन फल को खाया नहीं। सोचा इसको, फल को खाने से आप समझो स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, दूसरे बात से ही क्रम बढ़ेगा, फिर वजन बढ़ेगा, फिर पेट बढ़ेगा, और कहीं पेट फट गया, मर गए, तब तो सब लोग लेके चले जाएंगे, और जब वजन बढ़ेगा चल नहीं पाऊंगी, पड़ोस की महिलाएं आएंगी, हमारा बर्तन उठा ले जाएंगी, सामान उठा ले जाएंगी, मैं उनको पकड़ भी नहीं पाऊंगी। लेकिन इस फल को मैं, तो उसकी एक बहन थी बहुत अच्छी, आवासन प्रसवा थी। उसने कहा आपके पति तो यज्ञ आगादी में सब बाहर ही रहते हैं, और हमको बेटा आएगा, और तुम ये फल गए, अब मत खाओ, ठीक है, हमारे पास पैसा नहीं, तुम्हारे पास पैसा बहुत है, धन बहुत है, पंडित जी यज्ञागार से लाए हैं, वो हमको दे देना, और हम डिक्लेयर कर देंगे तुम्हारा बेटा। का ये फल का, इसको गाय को खिला दो। उन्होंने गाय को खिला दिया। भर्तृहरि ने 3 शतक लिखे, 100 श्लोक के, श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक, और भर्तृहरि के जीवन में भी फल मिला, बहुत अच्छा, वही सन्यास का कारण बना। और कहा इससे आप फल से सुंदर, आप मृत्यु तो आएगी निश्चित है, लेकिन वृद्धावस्था नहीं आएगी, कांति नहीं खत्म होगी, आपका स्वरूप अच्छा बना रहेगा। भर्तृहरि राजा थे, उन्होंने सोचा कि मैं सुंदर रह के क्या करूंगा, मैं इसको अपनी महारानी को दे दूं, और महारानी को दे दिया। और महारानी को जब दे दिया तो महारानी का प्रेम सेनापति से था। अब आप समझो, तो सोचा उस सेनापति सुंदर बना रहे, फल उसको दे दिया। और सेनापति का भी प्रेम वहां की श्रेष्ठ नगर वधु वारांगना वेश्या से था। का हम सुंदर बन के क्या करें, वो हमारी प्रेमिका बनी रहेगी सुंदर, उसको दे दिया। आप उसका भी आप समझो, सोचा कि मैंने जीवन भर दे व्यापार किया, और इस सौंदर्य से क्या मतलब, हमारा राजा बहुत अच्छा है, हम राजा को ये फल दे दें। किसने दिया? सेनापति। तुमको किसने दिया? महारानी। राजा को वैराग्य हो गया। याम चिंतयामि सतता मैसा विरक्ता सोप्यन्नमिच्छति जना सजनो निसक्ता। मैं जिसका बराबर चिंतन कर रहा हूँ वो मेरा चिंतन नहीं करती, लेकिन प्रेम कहीं भी स्थिर तो हो, वो जिसका चिंतन कर रही
वो भी उसका चिंतन नहीं करता। उसने भी जिसका चिंतन किया, धिक्ताम च मम च मदनम च इमाम च माम च, हमको भी धिक्कार है, काम तेरी व्यवस्था को धिक्कार है। और इस जगत की निस्सारता पर उनका पूरा ध्यान आया और उन्होंने छोड़ दिया। और छोड़ करके आप समझो चलने की योजना में उन्होंने अपने को प्रतिष्ठापित और आप्यायित कर लिया। इस प्रकार से उनका क्रम स्वरूप उस बिंदु पर पड़ा और उसका स्वरूप बना। इस प्रकार से इन्होंने भी आप समझो दे दिया। और अब इनकी पत्नी धुंधले, अब वो तो खाली प्रचारित की। और जब बेटा आया तो आत्मदेव बड़े प्रेम से पूछे, हाँ देखो बड़े प्रसन्न हुए। और जब बहुत प्रसन्न हुए तो प्रसन्न होने के क्रम में एक बड़ी अच्छी बात बताई। क्या कहा कि सब लोग प्रसन्न हो जाओ। अब हमारे यहाँ असली बात तो ये है, अब उनका सुंदर पुत्रोत्सव बहुत मनाया गया, लेकिन ऐसी स्थितियों का क्रम समाधित। अब आप समझिए कि 10-12 मिनट की और आज कथा बची है। अब आज कथा के बाद ही निकलिए, हम समझ रहे हैं कि जाना है आपको। अब देखिए एकदम 4:45 हो गया, कथा 5 बजे तक होगी। अब आरती होने जा रही है, तो आज आप इतनी दूर से आए हैं तो आरती के बाद ही प्रस्थान कीजिए। हाँ बाय का इसका नाम तो क्लियर है, गाय के कान से आया। गो कर्ण महाज्ञानी, गोकर्ण महान ज्ञानी है। का इसका नाम क्या रखा जाए? और तुदेव ने कहा मेरा बेटा है, इसका नाम परमात्मा देव रखेंगे, इसका नाम ब्रह्मदेव रखेंगे। कहा वाह वाह, बेटा मेरा नाम ये रखेंगे। तब कहा हमारा नाम धुंधुली, इसका नाम धुंधकारी। नाम का भी बड़ा असर पड़ता है। आप समझो, एक जगह तो गुरुजी आए, कहा हमारा चौथा बेटा है, इसका नाम कर दिए गुरुजी। कहा 3 बेटे का नाम क्या है? कहा जनरंजन, खनमंजन, दुख भंजन। कहा चौथे का रख दो दंत मंजन। जब रंजन मंजन अंजन यही नाम रखे। और देखो नाम का बड़ा असर पड़ता है। यथा नाम तथा गढ़, अच्छे अच्छे नाम रखने की हमारे यहाँ परंपरा है, उसका स्वरूप है। तो इसलिए आज यहाँ बहुत बढ़िया दृष्टिकोण दिया। का इसका नाम धुंधकारे, गोकर्ण महाज्ञानी, धुंधकारी महाखला। एकदम खल है वो। खल माने दुष्ट। खल उसमें दवाई बनाई जाती है, सबको ठीक कर देता है, लेकिन खल जस का तसा ही रहता है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। और जिसका खाए उसी से लड़े, वही खल। खल की अनेक परिभाषा है। खल न कराई भल पाई सुसंग, मिटाए न मलिन स्वभाव भंग। जबकि 60 सुधरई सत संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। दोनों तथ्य है। इसीलिए आज गोकर्ण बड़ा हुआ और ये तो दुष्ट हो गया, किसी को कुएं में डाल दे, किसी को त्रस्त करे। रोज उलाहना आता था। आप समझो, अगर उलाहना आता है तो बात अच्छी नहीं होती, क्रम नहीं बनता, सब लोग बड़े उससे परेशान। फिर गोकर्ण तो तीर्थ यात्रा पे निकला, अपना क्रम बनाया। और पिता भी आप समझो क्या करे, ये स्थिति बनी। कहा पिताजी अब तो और निश्चिंत हो गया वो। अब पूरा आप समझिए कि उसने सारे संपत्ति को बेचना शुरू किया। अब फिर उसकी माँ, उसके आभूषण, उसकी भी मृत्यु हो गई। आप तो उस 5 वेश्याओं को लाया और वारांगनाओं को अपने यहाँ रख दिया। फिर वेश्याओं ने एक दिन सोचा कि ये सर्च बैठेगी, धन लाता है, डाका डालता है, तो हम लोग भी इसमें आबद्ध होंगे। इसलिए एक काम करो, इसको मार दो। हाँ, अब उसको बांध दिया चारपाई में। हाँ, अब बांध दिया। तब तांगार समूह, भागवत का लिख रहे हैं, लकड़ी और लकड़ी में कपड़ा लपेटा और कपड़े को तेल में भिगोया और तेल में भिगो के उसमें आग लगा दिया और आग लगा के उसके मुंह में डाल दिया। तब तांगार समूह
तड़प तड़प के मर गया और सारा धन लेकर के वह रंगनाएं चली गई। अब उसके बाद गोकर्ण लौटा तो अपने घर में लेटा और जब लेटा चारपाई पर तो उसको भैंसे की आकृति, गेंडे की आकृति, सब आकृति दिखाई पड़े। उठ गया, गायत्री मंत्र पढ़ा डाला, पूछा कौन हो तुम? कहा हम भ्राता तदीयोसी धुंधकारी नाम था। मैं आप ही का भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। भैया मेरा सुई के नोक के बराबर हमारा मुंह है, हम कुछ खा पी नहीं पा रहे हैं, तड़प रहे हैं, हम प्रेत हो गए हैं, बात बरसा सह रहे हैं, हमारे जीवन में बड़ी ग्लानि है, मेरे लिए कुछ करो। कहा ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ करो। यात्राओं को किया और उसके बाद बहुत अच्छे ढंग से श्रीमद् भागवत की व्यवस्था किया जैसे आप कर रहे हैं। और इस व्यवस्था के क्रम में सबने भागवत सुने, सब सुने। विमान आया, अच्छा जब विमान आया तो उसमें केवल धुंधकारी बैठा और चला गया। हाँ, धुंधकारी बैठा और चला गया। सब लोगों ने कहा ये बताओ कि विमान ने सबको क्यों नहीं बैठाया? अरे कहा इसलिए सबको नहीं बैठाया कि सबने मनन नहीं किया। श्रुतं तो सर्वे नैवा किंतु ना मननम कृतम। देखो जो मनन करता है ना उसके जीवन में क्रांति आ जाती है, परिवर्तन आ जाता है। सुनना एक बात है, बैठे रहना एक बात है, कथा में बैठना एक बात है, लेकिन हृदय में कथा बैठ जाए ये अलग बात है। आप समझो कब किसके जीवन में कहां से क्रांति आ जाएगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। सारी स्थितियों के क्रम में मीरा अपनी माँ के साथ थी, बहुत अच्छी बारात निकल रही थी। मीरा ने पूछा माँ ये क्या हो रहा है? अरे कहा दूल्हा जा रहा है। कहा दूल्हा? कहा हाँ। कहा इसके बाद क्या होगा? घर में आएगा। कहा इसके बाद क्या होगा? कहा बच्चे पैदा होंगे। कहा बच्चे इसके बाद क्या होगा? कहा बच्चों के बच्चे होंगे। कहा उसके बाद क्या होगा? अरे कहा मर जाएगा। कहा मरना निश्चित है? कहा तो मैं फिर ऐसे वर का वर्ण करूंगी जो कभी मरता नहीं है, मेरा चुड़लो अमर हो जाए। और मैं कृष्ण का वर्ण करूंगी और कृष्ण को मान लिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सुर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जीवात्मा का पति तो वही है और कौन है? इसलिए मैं जो मरने जीने वाली परंपरा है इससे हटकर मेरा निर्णय होगा। जिसका निर्णय होता है 1 मिनट में होता है, उसमें विलंब नहीं होता है, निर्णय में कहीं विलंब थोड़ी लगता है। तो ऐसी स्थिति बनी, तो इसीलिए कहा अच्छा एक बात और है, इतने लोग बैठे हो यहाँ, हाँ अभी मान लो यही विमान बरसावा में उतर जाए और कहे आप सब लोग आइए हमारे विमान में बैठिए, मैं आपको आप समझो ऊपर ले चलूंगा, सब लोग बैठने को तैयार हो जाएंगे? अरे नहीं, अरे अभी चांस है वाइस चांसलर बनने का भी, अभी यहाँ नाती की शादी बाकी है, अभी ये काम बाकी है, सबका कुछ ना कुछ काम। अरे आप लोगों से पहले तो हमसे पूछेगा पायलट, गुरुजी आइए बैठिए, मैं तो बैठ भी जाऊंगा। अच्छा ले चलो? कहा हम ले चलो लेकिन बनारस उतार देना। अभी कई जगह और कथा में जाना। हाँ बताओ हमारी तैयारी कितनी? वैसे भी अगर यहाँ विमान आ जाए तो सब लोग उसमें बैठने पाएंगे, उसमें धनंजय सिंह बैठ जाएंगे, हरिशंकर तिवारी बैठ जाएंगे, सब बड़े बड़े लोग बैठेंगे, विमान में पूरा कब्जा हो जाएगा। एक निवेदन करो, कथा में अगर आप बैठे हैं विमान आएगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं देता, ईमान जरूर आएगा, सद्धर्म जरूर आएगा, सत्कर्म जरूर आएगा, अच्छे विचार जरूर आएंगे। इसकी एक निश्चितता है, इसकी एक व्यवस्था है, इसका एक क्रम है। इसलिए दूसरी बार फिर बहुत अच्छे ढंग से श्रीमद् भागवत को किया गया और अब की बार जो विमान आया उसमें सारे लोगों ने महाप्रयाण किया और सबका क्रम बना। इसीलिए देवराज इंद्र परीक्षित के लिए अमृत का कलश लेके आया,
सुखदेव से कहा इनको अमृत का कलश पिला दीजिए, कथा अमृत हमको पिला दीजिए। बोले क्वा कथा क्वा सुधा लोके क्वा काचो क्वच महान। कहा ये कथा और कहा कथा अमृत। तुम्हारा अमृत स्वर्ग देगा, वहां सौतिया डा है, जिसका जितना पुण्य है उसी के अनुसार सुविधा मिलती है, वहां भी ईर्ष्या है। लेकिन जो ये कथा अमृत है, इससे तो भगवान के स्वरूप में लीन हो जाना होता है, सारूप सामीप्य सायुज्य मिलता है, इससे भगवान का दिव्यतम आनंद मिलता है। इसलिए इसके मुकाबले वो परिस्थितियां कभी भी नहीं आती हैं। और इसका एक संदर्भ बहुत अच्छा है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की जो परंपरा है, गया यात्रा के बाद आपके लिए यहाँ बहुत अच्छे ढंग से इसके मुहूर्त को निकाल करके, विद्वानों को बुला करके और इसका पारायण आज बहुत अच्छे ढंग से योग्यतम विद्वानों के द्वारा संपादित हो रहा है। और सारे बच्चे सब घर के लोग सब बहुत अच्छे ढंग से इसको आप्यायित कर रहे हैं। नरेंद्र तिवारी जी अपने समग्र आध्यात्मिक ऊर्जा, सामाजिक संदर्भ और सारे संदर्भों से इस कार्यक्रम को गति दे रहे हैं। और आज के प्रथम दिन का कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से जो शोभा यात्रा आज का नियम है, और सुदौर के क्रम में इतनी श्रद्धा से आज जो आप पधारे हैं उन नाव से, एक बार पुनः तालियों की गड़गड़ाहट से आप लोग अभिनंदन करेंगे आपका। इतनी दूर से आकर के आप यहाँ बैठे उपस्थित हुए। 2 बार भगवान का नाम, फिर आरती होगी, आरती और प्रसाद लेकर के ही आप प्रस्थान करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए सब लोग। बहुत कड़ा है का, देखो कितना सरल है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए सब लोग। बहुत अच्छा आप बोल रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। हमारे बीच प्रोफेसर विशाल सिंह चंदेल यहाँ पर उपस्थित हैं। परम पूज्य गुरुदेव भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। आप प्रोफेसर साहब जाएं और आपके माताजी भी पिताजी भी साथ में जाएं। परम पूज्य गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रोफेसर साहब के माता पिताजी और स्वयं प्रोफेसर साहब तो हमारे पढ़ी दे देंगे। उठलिए, आ जाएंगे। इसके बाद फिर आरती होगी। नहीं तो वहां से आप गुरु जी के पास जाइए। हाँ जाना। हाँ प्रोफेसर साहब जा रहे हैं, पिताजी आपके और गुरुजी द्वारा आशीर्वाद
प्राप्त कर रहे हैं, गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोवाजी हस्ते धन धान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुक्षयोस्तु वंशे सदैव भवतां हरिभक्तिरस्तु। अच्छा हाँ, प्रदीप जी जा रहे हैं, माता जी गुरु जी से आशीर्वाद लाते हैं। प्रदीप माता जी, प्रदीप उपाध्याय जी जो वाराणसी से आए हुए हैं, परम पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद। आप लोगों के आने से बहुत अच्छा लगा। अब आप सभी लोग अपने जगह खड़े हो जाएं। परमादरणीय मास्टर साहब भगवान की आरती करेंगे और आरती नीचे से दिखाएं, नीचे से। हरिओमिदगुं हवे प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्नभयसने अग्ने प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो असमासु धत्त। आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। एक माइक दे दो और परमानंद सुधार समय कल लीला रति रस रस निधान की आरती रस रस निदान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथन त्रिताप निवारण कलिमल मतनि त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुख कारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सुमहौषधि हरि चरित गान की सुमहौषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान की कथाय किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति
विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं मंत्रपुष्पाञ्जलिः। आरती ले लें, प्रसाद आरती लें, फिर मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन् तेहनाकं महिमानः सचन्त चित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्य साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपतिमयं समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौमः सार्वाजुहयान्तादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति दप्येषु लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसनगृहे आविक्षतसकामप्रेर्विश्वे देवाः सभासदैति। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् संबाहुव्यान्धमति सम्पतत्रैर्दयावा भूमि जनयन् देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम सेवन्तिका चम्पकपाटलाब्जै पुण्डागजात करवीररसाल पुष्प बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि ऋतुकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। परिक्रमा कर लें। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। आप सभी लोग अपने आसन पर बैठ जाएं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की।